जितने तो यहाँ महापुरुष बैठे ये सब रुकिए। तो मुझे शक्ति और शिव में संसार असक्त नर नारी की कल्पना करता है, तुम काम के वश में है, तेरा ये निर्णय बिल्कुल गलत है। भाई जी इस बात में बड़े सुंदर भाषा में बोले, भैया किसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या नियत है, किस परिस्थिति में किसने कब किस नियत से क्या किया, पूरा हम इसका ज्ञान नहीं जानते। और इसका ज्ञान करने वाला एक शक्ति बैठी, उसको अंतर्यामी कहते हैं। तो ये सब के उचित अनुचित कर्मों का फल विधान करते भी हैं, इसलिए हमें इस पंचायत में पढ़कर अपने भजन की हानि नहीं करनी चाहिए। शरणानंद जी कहते भैया हम किसी के विषय में भी दोष की जो धारणा करते हैं वो केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। सत्य तो मामूली होता है उसमें, पूरी ज्यादा अधिकांश कल्पनाएं होती है। इसलिए हमें अधिकार भी नहीं है किसी के विषय में गुण दोष का। कभी कभी हम बहुत बढ़िया समझ लेते हैं, सामने वाला घटिया निकल जाता है, कभी कभी बड़ा घटिया निकल समझ तो हीरा को निकल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण ही है उभय न देखी। भगवान की कोई लीला चल रही भैया, भगवान इसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं, अपने तो किसी का अच्छा भला कर सको तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन। आठवीं भक्ति में रामायण में भगवान राम कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। तो पार्वती जी ने कहा तुम्हारा यह आंकलन बिल्कुल गलत है, इसलिए तुम्हें अब असुर योनि में जन्म लेना। अब चित्रकेतु था, सिद्धि तो थी इसके पास, पर सत्संग नहीं मिला, इसलिए कुछ कमियां रह जाती जो संतों की सन्मुखता में समीपता में दूर होती। आकर के इसने प्रणाम किया और माँ से क्षमा मांगी, है माँ मेरे वचनों से तुम आहत हो, इसके लिए क्षमा, और तुम्हारा जो शाप है उसको मैं सिर माथे में रखता। कि रात कितनी देर की, दिन कितनी देर का, शाप कितनी देर का, वरदान में कितनी देर। आत्म तत्व अनादि अनंत है, सब ऊपर से चिपक कर स्टीकर की तरह फिर उखड़ जाएगी चीजें, स्वरूप सदा है। और ये कहकर चला गया। शंकर भगवान बोले, देवी ये चाहता तो तुम्हें शाप देने की शक्ति थी, यही भक्तों की महिमा है कि वो कुछ भी सह सकते हैं, भगवान उनको अपनी इच्छा से नचाते रहते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। क्रोध को छोड़ो तो भगवान का स्मरण। मेरे बहन भाई यही चित्रकेतु पार्वती के शाप से वृत्रासुर बना है, और इसलिए अब की बार उसने यही मांगा कि जन्मों जन्मों पर आपके दासों का दास बनो, संतों की मुझको संगति मिलती है, कृपा। भगवान श्याम सुंदर ने श्री नामदेव जी महाराज से कहा, नामा तुम कच्चे हो, प्रभु आपकी साक्षात संगति। और मैं कच्चा बोले, मैं तो माँ की तरह खिलौना हूँ तुम्हारा। ये माँ दादी तो खिलौना, बच्चे बिगड़ते रहते हैं, इसलिए पहले इस बात की परीक्षा करो। संत के पास जाकर के कच्चा हूँ, कहाँ जाऊँ? बोले गोरा कुम्हार के पास जाओ। कुम्हार थे गोरा, ऊंची स्थिति और अच्छे अच्छे साधकों की परीक्षा लेते। तो आज उन्होंने अलग ढंग से परीक्षा ली, लकड़ी की थापी लेकर सबकी खोपड़ी पर वो थापी लगाई। अब नामदेव जी भगवान के लाडले, तो जब खोपड़ी पर थापी पड़ी तो तिल मिला गई। कच्ची खिचड़ी होती खलबल करती और सब तो चुपचाप सह गए उस मार्ग को। नामदेव जी भगवान के डांटते थे, मैं क्यों सहूं? बोले गोरा कुमार आपने इतनी जोर से बेमतलबी मार दी, काय मतलब? गोरा कुमार बोले और सब तो पक चुके हैं, ये एक दाना कच्चा है, खलबल कर रहा है, ये नामदेव कच्चा है। नामदेव जी का चेहरा उतर गया, भगवान भी कह रहे कच्चा हूँ, संत भी कह रहे कच्चा हूँ, वापिस आए तो फिर पकूंगा कहाँ श्याम सुंदर? बोले संत के पास ही पकूंगी। बोले कौन है वो? बोले जाओ एक जंगल में शिव मंदिर है, वहाँ विश्वभा खेचर रहते हैं, उनके दर्शन से तुम पक जाओ। अब कच्चा तो कोई रहना नहीं चाहता, सब पक्के तो होना चाहते हैं।
आप भी पक्के होना चाहते हैं, हम भी सब अच्छे क्यों रहे, पक्के हो खाटू ही जाओ तो छोटी क्यों, फिर बड़ी खाटू जाओ, छोटी खाटू को खाया तो। नामदेव जी आए, जंगल में शिव मंदिर था और वहां पे शोभा के संत की स्थिति देख के जमीन खिसक गई उनकी तरफ। वो दो महात्मा शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रख करके मस्त पड़ा और राम राम। नामदेव जी सोचने लगे, आंसू तो मैं ही चोखा, आंसू तो मैं ही चोखा, कम से कम शिव जी का जल तो ढोला, लोग तो थे वहां, और पाप करा पर एक तो नहीं करा, तो सारी हदीना। संत कहते हैं मेरे बहन भाई, संतों की गत रामदास जग तेल खी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा धाय। नामदेव जी निराश उठने लगे, कोई निवेश पोल पट्टी। वो पड़े पड़े संत बोले, नामदेव तो आयोडा पाछा जावे, कहीं बात है। एक बात तो नामदेव जी चुके, तो ये तो मेरा नाम भी जान, मैंने सोचा बेहोश पड़ा है बात, तो सब देख रहा है बंदा खुशी, और इधर आ मेरे पास। नामदेव जी वापस आए, हाँ मैं दुख दे, बोले कैसे आए थे, कैसे आए थे, बोले ये हमारा घूमते फिर तो आ गया, ऐसे नहीं सच बताओ। बोले बाबा जब कहीं बताओ, बोले नहीं बताओ, बोले महाराज कहीं नहीं बताना पड़ से। बोले भगवान ने मुझे आपके पास पक्का होने के लिए भेजा था। महाराज आप ही विश्वा खेच रहे, बोले हाँ, तो पक्का होके जा रहे हो क्या? नामदेव जी बोले महाराज पक्को तो हो, बोले और कच्चे हो गए। बोले सच बता, क्या तेरे को क्या गड़बड़ी दिख रही है यहाँ, क्या क्या सच बता। बोले बाप जी कहीं ना, बोले नहीं बतानी पड़ती, कहीं था हमारे कमी हुई तो दूर कर सुबह। बोले बाप जी नहीं बता। बोले बाप जी कमी तो सामने दिख रही है, बुरा मत मानना, हमारा पूछ रहे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। कमी तो सामने देख रहे, शिवलिंग पर अभी भी आपके दोनों पैर पड़े महाराज, मैं तो देख करके थर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। बोले नामदेव तुम सच कहते हो, कहीं अगर हमारे आगे लख दो, हल लीजिए चल लीजिए कोई नहीं है, तो यहाँ अंदर जाता जाता हमारा दोनों पैर उठा साइड में पटक जा खाली जगह में, लकवाग्रस्त हुआ। नामदेव जी सोचते चलो शिव जी की साफ सफाई हो जाएगी, इस बार सेवा हो जाएगी। आकर दोनों पैर उठाकर साइड में धरने लगे। मेरे बहन भाई वहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ। दृष्टि ऐसी दे दो थाने देखूं समझो। ये मेरे बहन में भागवत की मूल भागवत है, मूल बीज है भागवत का, कि जो तुम महसूस कर रहे हो भगवान ही, कानों से महसूस कर रहे हो, आंखों से, मन से, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान। इतना सा तो काम है भगवत प्राप्ति। किसी भाई ने कहा स्वामी जी आप कहते हो भगवत प्राप्ति अभी अभी होती, कैसे होती? बोले मान लो तुम देख सुन रहे हो भगवान ही लो प्राप्ति है, बताओ प्रमाण दो कि प्राप्ति नहीं है, और ये प्रमाण है प्राप्ति है, मान लो तुम भगवान। अभी गाया ना तुमने, राम जी लीला गावा, राम जी की कीर्ति मुझी, बोले चले दिखे सोई राम जी की मूर्ति। राम जी मूर्ति, मूर्ति राम है, मूर्ति राम जी महाराज है, राम मूर्ति जी महाराज है सब। इतना सा स्वीकार कर लो, भूल जाओ तो फिर आ जाओ लाइन, कोई गलती हो भूल बोले ये हो जाती है, फिर सुनाई दी ना। प्रेमानंद जी महाराज बोले एक बार रात को के निकले ऐसे, तो आगे जा करके सुबह का शायद समय हुआ थी, तो एक भाई पीपल के पेड़ की जड़ में मोती कर रहा है। दूर से तो ऐसा लगा कि सुबह का समय शायद सूर्य अर्घ्य दे रहा होगा, सूर्य अर्घ्य दे रहा होगा, धार सी दिखी। तो जब नजदीक में आए ओ राम राम, हमारा तो दिल दे गया, अरे पीपल वासुदेव होता है भैया, छोरा ऐसे नए नए लड़के तो कृपा करके भूल भटक के निकल आए, तो बड़ी कृपा नहीं तो कहाँ छोरा नहीं हवा पहले। यहाँ हमारे काफी युवा बच्चे भगवान में लग रहे हैं, संस्कार अर्ज करें, मोटे मोटी चोटियाँ तिलक, भगवान की भक्ति माला
युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। आज आप इधर लगो, इन बच्चों को लगाओ, भटकाओ में ज़्यादा। तो मेरे को लगा तो पास में तो दिल दहल गया, वो राम अरे भैया प्यार से बोला मैंने कि पीपड़ वासुदेव का स्वरूप है, तो क्यों मूर्ति कर रहा है? तो वो छोरा बोलता है कि बाबा जी आपको पीपड़ में तो वासुदेव दिखकर मुझ में वासुदेव नहीं दिख रहे। बोले राम मैंने कान पकड़ लिए, अरे देवो भगवान का गुरु जी तो ये काले के गुरु। एक ऐसी बात, ये चीज क्या करे भगवान ही भाई। ये बात को खुद भगवान ने कही, इसमें इतना जुड़े हैं कि भगवान जी आपके कहीं आगे दुर्गति ना हो, इसलिए ऐसा मत करो कि दूसरी जगह करो, प्यार से लोग कह दो, बाकी परेशान नहीं होना। तो ये पक्के होने का मंत्र भगवान ही अभी स्वीकार किया। उपराणी मां देवकी की सुगंध खाते भगवान श्याम सुंदर। भागवत में श्लोक आता है, उसकी व्याख्या में एकनाथ जी महाराज कह रहे बुद्धो मां देवकी की सुगंध खा के कह रहा हूं, इसके समान कोई शीघ्र सरल और सभी के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। सभी सारे पंथ मजहब जितनी भी पद्धतियां हैं उन सब का अंतिम ये है, यहाँ में पहुंचना है। और यही हो तुम स्वीकार कर लो तो अभी यही पहुंचे, भगवान ही है। अब सेवा करो, भगवान की सेवा करो, पूजा बन जाए, उनका प्रेम प्राप्त करते रहो। बुराई किसी की मत करो भैया, किसी का बुरा चाहो नहीं, किसी का बुरा करो नहीं, बुरा समझो। कहीं हो जाए गलती प्रेमानंद जी महाराज की तरह, मैं भूल गया तुम्हारा पीपल में तो वासुदेव दिख रहे, इस बंदे में वासुदेव नहीं। एक बार नामदेव जी थोड़े से कोलाहल से दूर जंगल में गए, वहाँ माड़ा घुमाने लगे भगवान विठलनाथ की। बगल में एक बहेली आता है, कुत्ते थे उसके, उसने जाल फैलाया, चिड़िया उसमें फंसने लगी। तो जाल से चिड़िया छुड़ा के उसकी गर्दन मरोड़ के डबोरी में भरता जाए, मार के। नामदेव जी का दिल दहल गया, अरे तू नर्क जाएगा, तू क्या कर रहा है पापी। तो उस बहेली की पत्नी बोली, पति देव कौन है? बोले मेनक है, मेनक कोई गांव नगर से आएगा, तो जंगलों में रहते थे। तो पत्नी बोली मैंने कई दिन से मेनक का मांस नहीं खाया है, और अभी जाता हूँ। वो धनुष पर बाण संधान करके नामदेव जी भाग गया, जान बचा के भाग के सीधे बच गए। मंदिर में आगे विठल भगवान भागते हुए धक्का हो रही है। ठाकुर जी को देखा, विठल भगवान तो मंद मुस्कुरा रहे, उनके बोलने के तरीके थे, तो मेरे प्राण चले जाते, और आप मुस्कुरा रहे हो, फिर ज़्यादा ही मुस्कुराए। तब याद आया मैं तो बड़ा प्रहलाद बनता हूँ कि सब कुछ भगवान ही। अब याद आई अपनी बात से, भगवान ही तो प्रभु ये भी आप ही बन जाते हो। भगवान और मुस्कुराए, तो प्रभु ये क्यों बन जाते हो आप? बोले मैं इसलिए बढ़ता हूँ ताकि ऐसी घटिया जगह भी, अरे दूसरा जब कोई है नहीं तो मेरी भी ऐसे बोलो वासुदेव भगवान की, तो और पक्के हो जाओ। प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई। असुर बालक भगवान का बड़ा भक्त हो गया। हिरण्यकश्यप के जो चौथी संतान के रूप में बालक आए, कहती है तपस्या करने जब गया तो ऊपर से तोते ने नारायण बाल, और इसको चिढ़ थी नारायण से, सोचा मुहूर्त ठीक नहीं है, आज नहीं कल परसों करूंगा। वापस आया, पत्नी से कहने लगा क्या बताऊं, क्या दू शकुनी ठीक नहीं था, अच्छा किया आ गया था, शकुनी ठीक नहीं था, मुहूर्त तो नहीं हुआ। बोले तो आया हो बार मैं तो नारायण। पत्नी बड़ी सियाणी भक्तिवती, बोले काई करे, मैं सुनी से बोली मैं भूल जाऊँ, बोले नारायण, बताओ भूल जाऊँ।
थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पूछे दिखाई बताया मैंने, अरे नारायण नारायण तो बड़ी चिड़ लगी है। वो बोले नारायण यहाँ, और उसी समय ये प्रहलाद कयाधु के घर में आ गया और फिर तपस्या करने गया। इधर इंद्र ने कयाधु को हरण कर लिया कि इसके बच्चे को मारकर छोड़ दो, और आगे नारद जी ने कहा इसके घर में भगवान का परम भक्त है, तुम्हारा दुनिया का बुरा नहीं होगा, भला होगा उसके लिए। तब तो इंद्र ने छोड़कर उसको प्रणाम किया, कयाधु को भी बच्चे को चला। नारद जी बोले देवी जैसे पुत्री पिता के घर संकट में ऐसे नहीं जा। नारद कयाधु को अच्छा लगा, संत का दर्शन सानिध्य वाणी सेवा प्राप्त हुई। और उस कयाधु के जो गर्भ में वो शिशु है, बहने गर्भावस्था में बच्चे को जो भी चाहे जैसा तुम बना सकते। अभिमन्यु भी माँ के गर्भ में ही सुन करके पिता के मुख से माता के कानों से, सुभद्रा माँ है अर्जुन पिता, उसने आधी चक्रव्यूह की विद्या सीख ली थी। बाकी के लिए सुभद्रा सो गई, नींद आ गई तो बच्चे का तार कट गया। फिर भी उसने आधी सुनी हुई विद्या के आधार पर चक्रव्यूह महाभारत में साक्षात लगा दिया जाता है, आधी लड़ाई उसने लड़ दी। अगर माँ नहीं सोती पूरी सुन लेती अजय होती। तो कितना संस्कार पड़ता है गर्भ के शिशु पर, माता की भावना। इसलिए 9 महीनों में अच्छे से अच्छे भाव रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छा दृश्य देखें, अच्छी वाणी बोले, अच्छे सुने। सबसे बढ़कर भगवान शूरवीर धर्मवीरों के चरित्र सुने गावे स्मरण करें। शिशु इच्छा प्रसन्न का वरदान था कयाधु को, जब इच्छा हो तब संतान को जन्म देना। हिरण्यकश्यप वरदान पाकर के लौटा, तब कयाधु ने चौथी संतान को जन्म दिया, नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद सबको आह्लादित करना। बच्चा 3 वर्ष का हुआ, लोक विजय हिरण्यकश्यप का बेटा है, राजा बेटा, किसी कुम्हारों के मोहल्ले में फिर ये भी डोल रहा था। अब की बार एक बूढ़ी कुम्हारन मिली, वो रो रही है, पुकार रही है, हे मेरे भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ। माता जी क्या हुआ? मेरे नाथ तो भगवान मेरे पिताजी हैं, तो भगवान तुम्हें कहीं अटक नहीं देंगे। देखिए इस बच्चे का अटकाव हो गया था, पिताजी ने नहीं सिखा दिया था। तो वो बोली क्या श्री आदे बेटा तेरे पिता तो धूल भी नहीं है, उधर तिनका भले एक और भगवान है। हनुमान जी कहते रावण जाके बल लवलेश दे जिते हूँ चराचर झारे, तास दूत में जाकर हरियाणा प्रियना। बेटा एक और भगवान है, अगर उस पर विश्वास हो भक्त का तो असंभव को संभव कर सकते। मेरे बच्चे 4 यहाँ घूमते थे, बिल्ली के घड़े में रह गए और घड़े आँव में चढ़ चुके हैं, आग लग चुकी है। अब मुझे ये भी पता नहीं किस घड़े में कौन सा घड़ा। अब तक तो जल बिना, अन्न बिना, हवा बिना आग ही आ गए। मैं कैसे बचाऊंगी? पर एक है मेरे, उसका भरोसा है, माता कोई नहीं बचा सकता। बेटा मेरा विश्वास है तो बचेंगे। भगत का विश्वास होना चाहिए, भगवान पर अपना जलवा कुछ भी दिखा सकता। फिर लगे हे नाथ, हे मेरे प्रभु बचा लो। प्रहलाद को जिज्ञासा हुई, देखता हूँ कोई ऐसा भगवान है। उस समय तक आमा 6 महीने में पकता था, पर क्या श्री आदि का आमा 7 दिन में पक गया। जो कुम्हार वंश में यहाँ कोई बैठे हो वो जानते, उसके बाद 7 दिन में आमा पकता है। 6 महीने लग गए, 7 दिन में आमा पककर ठंडा हो गया। श्री आदि हे नाम बच्चों को बचा। ये सनातन संस्कृति है। उस राक्षस की नाक के नीचे सनातन धर्म कैसे फैलता है, पलता है, जिसको तीनों लोकों में उसने सनातन को एक तरह से उखाड़ दिया। उसकी नाक के नीचे ही उसकी सल्तनत को पलट कर सनातन की स्थापना करने वाली एक डोकरी कैसे बैठी, बड़ी सी, बेपड़ी सी, निर्बल सी, सनातन का बल देखो।
ये तो आज हम गलतियां कर रहे हैं इसलिए गाज गिर रहे हैं। तुम गलतियां करना छोड़ दो, तुम बुराइयां अपने ज्ञान में जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। इतना सा करके देखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, गलतियां मत करो, जो जानते हो वो बुराई मत करो। श्री आदे हे नाथ करके हमें उखाड़ रही है। 5 कच्चे घड़े हैं, उनमें से बीच का घड़ा जब वो निकालती है, उसमें से चारों के चारों बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके स्वस्थ कर मस्त बाहर निकल आते हैं। श्री आगे से निपट पड़े प्रहलाद के जीवन में वो जो भक्ति रोपी थी, नारद जी ने वो साक्षात अंकुरित हो गई। अरे मेरे पिता को बड़े धोखे में रखा कि नहीं भगवान, अब तो मैंने जान लिया, अब तो मैंने देख लिया, पा लिया है, एक कोई है, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सीधा ख्याल चला गया उस अलौकिक सत्ता की तरफ है, कोई हिला नहीं सके, ऐसा विश्वास हो गया। और उसी समय से प्रहलाद दे कहाँ गे कहाँ, कोई उठा के घर पहुंचा दे, पहुंचने तो कहीं कोई सुध नहीं। नारायण हरि विश्वनाथ कृष्ण ग्रह ग्रह आत्मा परीक्षित, कृष्ण रूपी ग्रह ने इस बालक की आत्मा को ग्रस लिया। कि 9 ग्रह होते हैं, पर 10वां ग्रह लग जाता है 10G, तो 9G सब निष्क्रिय हो जाते हैं। अभी तो आप 5G में चल रहे हो, फिर 6G, 7G, 8, 9G, 9 ग्रह, फिर 10G आएगा, कृष्ण जी, सारे ग्रह सब जी निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके लिए भगवान का ग्रह जिसको लग जाता है, वो सारे ग्रह हाथ जोड़ साइड में खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने उसको अपने आसुरी विद्यालय में भेजा। मारो काटो चीनो झपटो वाली विद्या आज भी इस देश में पढ़ाई जा रही है, आपके पसीने की कमाई से पढ़ाई। आप उसको बंद नहीं, शिक्षा का दोष है सर, बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे वैसे होते हैं। आसुरी शिक्षा दोगे तो यही आपके लिए आंसू बन जाएंगे। सारा खेल शिक्षा का है, शिक्षा मानवता की होनी चाहिए इन बच्चों में, ठीक हो जाएगा। तुम मानव बनो, सेवक बनो, त्यागी बनो, और प्रभु के प्रेमी बनो, और बुराई किसी की करो। बच्चा सुनता है, पढ़ता है, सुना देता है, फिर हरि नारायण करता है। हिरण्यकश्यप ने एक दिन पूछा बच्चे से क्या क्या सीखा। बालक ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 पाठ सीखे मैंने, मतलब भगवान की कथा सुनना, भगवान के गुणों को गाना, फिर याद करना अनिमन, फिर उनके चरणों को धोकर पी लेना, उनकी गंधक्षत पुष्प से पूजा करना, फिर उनकी वंदना करना, उनके दास बनना, फिर सखा बनना, और अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। सब कुछ तेरा ये भक्ति की विधि पूर्ण आरंभ श्रवण से। बच्चे को पत्थर की तरह पटक दिया, अध्यापकों को डांटा, अध्यापकों ने कान पकड़े, हमने तो आपका ही सिलेबस पढ़ाया, पता नहीं हरि नारायण ने कहाँ से सीखा, जाओ के ख्याल रखना, वो इसको सिखा रहा है चुपके चुपके। अध्यापक स्कूल में बच्चे को डांटते, किससे सीखा तुमने? गुरुजी विद्या अपने आप नहीं आती है, संसारी लोग इसको जानते ही नहीं, वो क्या सिखाए। तो मही असाम पाद रजोभिषेक